हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DS पाठशाला में। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा इतना उद्देश्य है कि आज का जो पेपर है वो है RPSC सेकंड ग्रेड का पेपर है, जो संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया था। तो उसमें हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे बार बार कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने हैं, फालतू क्वेश्चन आपको नहीं देखने हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उनसे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसी तरीके से आपको पढ़ना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या था और हमें पढ़ना कैसे है। तो देखते हैं आज के कम से कम इसमें 25 क्वेश्चन हैं कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, आपको इतना पता होगा दोस्तों कि संयुक्त व्यंजन 4 है हिंदी में। एक तो स है, ये वाला स है, और आपको पता है ये वाला स है, और एक ये वाला नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगी 4 प्रकार से। एक तो त्र है, एक छ है, एक ये वाला स्र है, और एक और है जो मेरे माइंड में नहीं आ रहा है इस समय। तो आप इन तीनों को तो याद रखें, ये तो तीनों हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या पूछा है, संयुक्त व्यंजन। तो त्रय होगा इसमें, क्योंकि तय और रे से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तय और रे से। नेक्स्ट, निम्न में सुमेलित युग्म नहीं है। तो नहीं पे आपको फोकस करना है, नहीं को आपको गोला कर लेना है एग्जाम में पेन की सहायता से, क्योंकि एग्जाम में आप पेन चला सकते हो अपने पेपर पे, अनुमति दी जाती है ऊपर से। तो आप गोला करते हुए चलें। नहीं पूछा है कि है, पूछा है यस है कि नो है, इसका ज़रूर विशेष ध्यान रखें आप। अंत्यस्थ व्यंजन व होता है, बिल्कुल सही है। ऊष्म व्यंजन है, बिल्कुल सही है। संयुक्त व्यंजन 6 है, एक 6 होता है, ये वाला मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन। और दीर्घ स्वर ऋषि, क्योंकि दीर्घ स्वर ऋषि के अंतर्गत नहीं आता, दीर्घ स्वर में ऋषि नहीं आती, इतना ध्यान रखें। वैसे भी ऋषि हिंदी जो ग्रामर है, हिंदी व्याकरण, उसमें चलती भी नहीं है, ये संस्कृत की है, हिंदी में नहीं चलती है। तो ये गलत हुआ इसमें, दूसरा विकल्प। काटते हुए चलें आप। निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? अब गलत विकल्प पूछा है इसमें, देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन है इसमें। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन आ गया, आपको डीपली अध्ययन करना होगा टॉपिक को, पहले आपको डीपली पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप आंसर को निकाल पाओगे, इतना ध्यान रखना है। लिरि का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लिरि का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में होता ही नहीं है, क्योंकि लिरि का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, ना कि हिंदी में। विसर्ग ना तो स्वर है ना व्यंजन, बिल्कुल सही है। विसर्ग को ना तो हम स्वर के अंतर्गत रखते हैं, ना ही व्यंजन के अंतर्गत। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है, ये बिल्कुल गलत लाइन है। ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। आपको पता है हिंदी में 5 ह्रस्व स्वर हैं, तो दूसरों की सहायता से नहीं होते। ये तो स्वर क्या होते हैं? स्वयं राजते स्वराहा, स्वयं के द्वारा उत्पन्न होते हैं स्वर। व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों पर आश्रित होते हैं, जबकि स्वर स्वयं में स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं। ये माइंड में आप सेट कर लें। तो ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, तो ये गलत है, ये सही है कहने का मतलब है। तो विकल्प होगा तीसरा। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन करेंगे हम प्रत्येक दिन, एक सीरीज में आपको चलाने वाली हूँ। ये फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम अब तक की जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें जो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन किया करेंगे हम एक क्लास में। और एक क्लास हमारी थ्योरी की चला करेगी, जिसमें हम व्याकरण के टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। निम्न में से अशुद्ध है, आप देख सकते हैं एक भी ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आए, सब में नहीं है पूछा है। तो देखते हैं हम, जो आता है उसको पहले करें। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। तो अल्प के अंतर्गत पहला, तीसरा और 5वां आता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ग का पहला, चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण अल्प महाप्राण होता है। अब आपको पता है
प्रत्येक वर्ग का पहला, गलत बात हो गई, क्योंकि भाई साहब पहला तो किस में आ गया, पहला तो अल्प प्राण में आ गया, तो ये महाप्राण में आएगा ही नहीं, कट गया, तो ये तो विकल्प गलत अपने आप ही हो गया। अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राण वायु का अधिक उपयोग होता है, तो बिल्कुल सही है। क्षय, त्रय और गे की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, क्योंकि 17वें नंबर का जो क्वेश्चन था 117वें नंबर का, उसमें पूछा भी गया था कि संयुक्त व्यंजन त्रय है, तो ये बिल्कुल सही है, तो दूसरा गलत होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है, अघोष पूछा है। अब मैं आपको हिंट दे दूं, आ से आपको याद रखना है आगे के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा आप देख लो, कैक है कवर्ग के प्रथम और द्वितीय हैं, पे और फे पवर्ग का पहला और दूसरा, लेकिन वे अघोष के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समूह में सभी शब्द तत्सम हैं, ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सभी जो शब्द हैं वो तत्सम हैं, संस्कृत के शब्द हैं तत्सम और तद्भव। तो देखो आपको ऐसे शब्द देखने हैं जिसमें सारे शब्द संस्कृत के हों। अब आपको पता है घोड़ा हिंदी का शब्द है, अश्व का होता है घोड़ा, तो ये गलत हो गया। सत्य, भक्त और सौंप, तो ये सौंप जो शब्द है ये हिंदी का हो गया, कट गया। अग्नि, सौत और पार्यंक, तो सौत हिंदी का हो गया, ये कट गया। लेकिन आम्र, त्वरित और तिक्त ये तीनों ही शब्द संस्कृत के हैं जो कि तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। अब देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको टॉपिक को उसी हिसाब से पढ़ना है, जैसा कि मैं आपको अपने चैनल डीएस पाठशाला पर डीपली पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। वत्स का बछड़ा होता है, बिल्कुल सही है। चंचू का चोंच होता है, बिल्कुल सही है। क्षीर का खीर होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें पूछा है हल्दी का हरदी, बिल्कुल गलत है। हर्दिका का हल्दी होता है, तो इसमें तीसरा विकल्प गलत है। देखते जाइएगा कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति कैसे लेता है एग्जामिनर कैसे क्वेश्चनों को रख रहा है एग्जाम में, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु निम्न में से किस प्रकार के शब्द हैं। अब आपको पता है अग्नि शब्द आ गया, तो अग्नि संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसका तद्भव रूप जो बनेगा वो आग बनेगा, तो ये कैसे शब्द हो गए, तत्सम शब्द। नेक्स्ट, निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है, विदेशी शब्द नहीं है। जो विदेशी मतलब दूसरे से पुर्तगाल से ले लिए हमने, जैसे आदमी ये फारसी भाषा का शब्द है, पुर्तगाल से ले लिए, यूरोप तुर्की से ले लिए, इस प्रकार से। गुलाब और खर्च, लेकिन आखर शब्द तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। दोस्तों एक भी क्वेश्चन वन लाइनर नहीं है, आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आपकी मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों कभी कभी आपको थोड़ी बहुत खांसी वगैरह की वॉइस आ सकती है, क्योंकि बगल में मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है तो उसकी थोड़ी तबीयत डाउन है, फीवर हो रखा है उसे, तो उसकी खांसी की थोड़ी बहुत आवाज़ इसमें आ सकती है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, है ना। कृपा बिल्कुल सही है। जेठ बिल्कुल सही है। कूप का कुआं बिल्कुल सही है। अम्बिलिका का आंवला नहीं होता, अम्बिलिका का इमली होता है। क्या होता है दोस्तों, इमली होता है। नेक्स्ट, वैसे यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। इससे आपको क्वेश्चन की प्रवृत्ति समझ आ जाएगी, इसलिए एग्जाम में आपका डर ही निकल जाएगा। यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन से आप गुजर गए तो आपको एग्ज़ाम में डर की जो बात है वो ख़त्म हो जाएगी। डरना क्या, अब तो आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है अच्छे से, क्योंकि आपको 2024
या 25 तक जब भर्ती आएगी तो आपका पीडीएफ की लिस्ट में, रिजल्ट की जो पीडीएफ है उसकी लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। दांत, नीम, पहर जैसे शब्द होते हैं, कैसे शब्द हैं? तो ये तद्भव शब्द है, क्योंकि नीम आपको पता है कैसा शब्द है, हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। निम्न में से किस समूह में केवल अविकारी शब्द हैं? तो मैंने आपको बताया था जब शुरू में मैंने आपको संज्ञा प्रकरण शुरू किया था, उसमें मैंने आपको विकारी अविकारी शब्द बताए थे। तो अविकारी जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। भाषा शब्द डंठल, अब आपको पता है डंठल हुआ, भाषा हुआ, ये तो विकारी शब्द है। स्त्री, काला बादल विकारी शब्द है। लड़का का लड़की बन जाएगा, विकारी शब्द है। लेकिन परंतु कभी भी परंतुओं नहीं बनेगा, इसमें चेंजमेंट बिल्कुल नहीं होगा। लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से, पुरुष के हिसाब से, कारक के हिसाब से बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा, परंतु अचानक और बिना। नेक्स्ट, निम्न में से विकारी शब्द भेद नहीं है। विकारी, अब मैंने आपको शुरू में ही कराया था, संज्ञा प्रकरण जब शुरू किया था उसमें ये फैली ही जो लाइन थी वो विकारी शब्द से संबंधित थी कि संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण ये विकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है, या आप इसको अव्यय शब्द भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक देखना है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे, उस समय भी यही बोला था कि ऐसा ही क्वेश्चन संज्ञा से बनेगा। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको कराया है उसी हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने डीपली कराने की कोशिश की है, आपको समझाया भी था कि संज्ञा से इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। अब व्यक्तिवाचक देखो नीचे से करते हैं। अब आपको पता है मित्रता तो एक भाव हो गया, कट गया। ठग एक भाव हो गया, कट गया। भारतीय एक भाव हो गया, भाववाचक संज्ञा है। सुरेश किसी का नाम हो गया। नदियों में गंगा नदी का नाम हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। बार में सोमवार हो गया तो व्यक्तिवाचक हो गया। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इस प्रकार से डेली में आपको 10 क्वेश्चन ग्रामर के प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं 2022 और 21 की भर्ती परीक्षा में और 23 की भर्ती परीक्षा में, वो आपको मैं कराने का प्रयास करूंगी, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होती चले और आपको क्वेश्चन की प्रकृति है वो समझ आती चले। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।